मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया गया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इसे कैसे देखते हैं? जो आज जेल गए हैं, झूठे मुकदमे में गिरफ्तार हुए हैं, उनको आंदोलनकारी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उसने झारखंड की माँ बहनों की अस्मिता के लिए जेल गया है। तो जब डीजीपी की बात इस तरह होगी तो निश्चित रूप से वो थानेदार ने कोई बात अगर कही है तो सिपाही उससे और 2 कदम आगे बात करेगी। अवैध व्यापार का धंधा इन्होंने चलाया और जो राजस्व राज्य के खाते में आनी चाहिए वो आज निजी खाते में जा रहा है। देखिए, इस राज्य में लोकतंत्र का शासन नहीं चल रहा, इस राज्य में परिवार तंत्र का शासन चल रहा है। कमजोर सरकार में जो शासक होता है स्वयं अपना पीठ थपथपाता है, उसके जो चापलूस होते हैं स्वयं अपने पीठ थपथपाते रहिए। जनता हिंद पीढ़ी की घटना को याद रखी हुई है। फर्स्ट कैबिनेट में निर्णय होने चाहिए जनता के लोक कल्याणकारी हित के लिए, लेकिन निर्णय किसके लिए होता है? अलगाववादी शक्तियाँ, देश तोड़क शक्तियाँ, समाज तोड़क शक्तियाँ, जो आपका अफीम की खेती करने वाली शक्तियाँ। झारखंड के किसान के लिए इन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है कि दिल्ली में वहाँ सोने के लिए बनाया है। मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रीगण सब वीर बयानबाजी लोग हैं। मैंने जितनी योजनाएं शुरू की है उतनी योजनाएं को भी ये अगर सरकार उसी योजना को लेकर चले तो भी हेमंत सोरेन जी की सरकार की वाई हो जाएगी। एक भी आप नौकरी बताओ कि हमने नौकरी दी है? अब 32 को दे रहा, उसको बड़ा हेडलाइन न्यूज़ बना रहा। तो ये बदले की भावना से किसी भी राज्य सरकार को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। ये परिपाटी सत्ता कोई परमानेंट नहीं है, जय पराजय होता है लोकतंत्र में, सत्ता आती और जाती रहती है। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। 29 दिसंबर को झारखंड सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। सरकार 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जश्न मनाई। कई लोगों ने अपने स्तर पर इसकी समीक्षा की कि सरकार ने 1 साल में आखिर कैसा काम किया। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स हैं वो झारखंड के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किए। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन की सरकार के 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा। सर, जिस तरह से सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया, सरकार कह रही है कि कोरोना होने के बावजूद हमने जो काम किया वह सराहनीय है और यही वजह है कि देश स्तर पर सराहा जा रहा है। रघुवर दास के नज़र में सरकार का, हेमंत सरकार का ये 1 साल कैसा रहा? देखिए, कोरोना महामारी कई सरकार एक तरफ बहाना लगाती है विकास के काम को लेकर, दूसरी तरफ करोड़ों रुपये खर्च कर राज्य सरकार वर्षगांठ मना रही है। तो ये राज्य की जनता देख रही है और 1 वर्ष के अंदर जो ठग महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिस तरह 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता को बड़े बड़े वादे, लोक लुभावने नारे, विकास का सब्ज बाग दिखाने का काम किया और 1 वर्ष के अंदर ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वर्तमान विधायक है, जो भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हुए, आप देख रहे हैं विस्तार से हर विभाग की विफलता को प्रेस के माध्यम से राज्य की जनता को बताने का काम कर रहा है। आज आप गांव चले जाइए, शहर चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, मजदूर, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, सारे लोग निराश है, हताश है और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और ये लोग अब महसूस कर रहे हैं कि हमसे कहीं न कहीं हम लोग गलतफहमी के शिकार हो गए थे और उस गलतफहमी के शिकार से जनता बाहर निकल रही है। 1 वर्ष के अंदर सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है कानून व्यवस्था ध्वस्त होना। किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी पहली होती है आम जन की सुरक्षा, क्योंकि जहाँ सुरक्षा होगी वहीं विकास होगा। तो 1 वर्ष में पूरा राज्य अशांत है। उपद्रवी और उग्रवादियों का इस सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इसलिए हर दिन कहीं न कहीं मीडिया, समाचार पत्र में
कहीं गोली चला तो कहीं बच्ची महिलाओं का बलात्कार करके हत्या किया गया। हर दिन हद तो ये हो गई, अब महामहिम राज्यपाल जो इस राज्य की सबसे संवैधानिक संस्था के प्रतीक हैं, उनके दीवार में भी अब पोस्टर उग्रवादी साट के चले जाए। जहाँ 2 कदम में राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, जहाँ 2 कदम में मुख्य सचिव रहते हैं, जहाँ 2 कदम में इस राज्य के डीजीपी रहते हैं। तो जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो इसकी कल्पना आप अन्य जिलों से कर सकते हैं। एक सरकार की यही उपलब्धि है। दूसरी, इस अक्षम सरकार के कारण जब राज्य में कमज़ोर शासन होता है, कमज़ोर शासक होता है, तो उस कमज़ोर शासन के कारण भूमाफियाओं की चलती है, अवैध जंगल की कटाई होती है और अवैध खनन होता है। इस 1 वर्ष के अंदर आप देखें तो किस तरह भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कोरोना काल में हुआ है। अवैध जंगल की कटाई समाचार पत्र में हम देखते रहते हैं, किस तरह चाहे खूंटी हो चाहे अन्य ग्रामीण क्षेत्र से अवैध जंगल की कटाई हुई। अवैध खनन जिस तरह इन 1 वर्ष के अंदर, चाहे कोयला की चोरी हो, चाहे चिप्स की चोरी हो, चाहे बालू हो। समाचार पत्र में हमने पढ़ा संथाल परगना का, दुमका में 1000 ट्रक चिप्स पुलिस रात में पकड़ती है और सुबह वो गाड़ी छूट जाती है। गढ़वा से बड़े पैमाने पर बालू उत्तर प्रदेश जा रहा है, कोयला तो जाहिर है। इस तरह 1 वर्ष के अंदर ये सरकार अवैध व्यापार का धंधा इन्होंने चलाया और जो राजस्व राज्य के खाते में आनी चाहिए वो आज निजी खाते में जा रहा है। तो 1 वर्ष के अंदर ये एक लाइन में मैं कहूँ तो जब राज सत्ता और निजी स्वार्थ का साँठगांठ कर इस राज्य के संसाधन को लूटने का काम कर रहे हैं। जहाँ चुनाव में इन्होंने वादा किया था जल जंगल जमीन का नारा देकर ये चुनाव जीते थे, लेकिन 1 वर्ष के अंदर जो जल जंगल जमीन जो भारतीय जनता पार्टी से नारा नहीं बनती, वो हमारी अमानत है, हमारी विरासत है। और 5 साल में हमारी सरकार ने जंगल भी बढ़ाने का काम किया था, जल संरक्षण के चाहे ढोबा हो चाहे बड़े तालाब बनाने का काम किया था और ज़मीन की रक्षा करने का काम किए थे। लेकिन इस सरकार में जल जंगल ज़मीन की जिस तरह धड़ल्ले से लूट हो रही है वो राज्य की जनता देख रही है। आपने 1 साल के समीक्षा के दौरान जितनी बातें कही उसमें एक बातें निकल कर आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। बीजेपी भी इस मोर्चे पर सरकार को घेरती रही है। जब भी लॉ एंड ऑर्डर का झारखंड में अब जिक्र होता है आपके शासन के बाद, तो आपका जिक्र जरूर होता है। रघुवर दास के शासनकाल में कम से कम इतना था कि सरकारी अधिकारी या फिर जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं वो ठीक थे, वो व्यवस्था ठीक थी। तो अभी जो घटना घटी है और उसके बाद डीजीपी का जिस तरह से बयान आया, उसके बाद एक थाना प्रभारी का बयान आया कि गोली मार दें, तो आप इन तमाम चीज़ों को कैसे दें? देखिए, इस राज्य में लोकतंत्र का शासन नहीं चल रहा, इस राज्य में परिवार तंत्र का शासन चल रहा है। और लोकतंत्र में जब तंत्र हावी हो जाता है तो लोग को उसका सजा भुगतना पड़ता है। इस कमज़ोर शासन में तंत्र हावी है और एक पुलिस महानिदेशक जो पुलिस का सबसे संवैधानिक हेड है, उसके मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देता है। जब कहावत है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मुल्ला सुभान अल्लाह, तो जब डीजीपी की बात इस तरह होगी तो निश्चित रूप से वो थानेदार ने कोई बात अगर कही है तो सिपाही उससे और 2 कदम आगे बात करेगी। तो तंत्र आज इस लोकतंत्र पर हावी हो गया है। मेरा सवाल ये था, तंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मेरा सवाल ये था कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई थी तो रांची में 100 कई शमशान की जगह घुमाया गया था। तब कई लोग, खास करके मुस्लिम लोगों ने भी कहा था कि रघुवर दास रहते तो ऐसा नहीं होता। आज जिस तरह से स्थिति है, नक्सली गतिविधि जिस तरह से झारखंड में एक बार फिर से बढ़ी है, जिस तरह से अपराध की घटनाएं घट रही है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि आखिर क्या करना चाहिए और क्यों लोग आपको याद करते हैं? देखिए, मुझे खुशी है कि मेरे किए हुए काम के कारण मुझे जनता याद कर रही है। मैं सभी तमाम राज्य की जनता का आपके फॉलोअप के दर्शक के माध्यम से
3.25 करोड़ जनता को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जनता को आप षड्यंत्र छल प्रपंच से क्षणिक आप गुमराह कर सकते हैं, और इस सरकार ने भी वही की है। झूठ झूठ होता है, सच्चाई एक दिन बाहर आती है, और ये झूठ फरेब का नारा देकर जो सरकार बनी, आज सच्चाई बाहर आ रही है। और जहाँ तक कोरोना के संकट काल को, उस समय भी डीजीपी ने एक आपत्तिजनक बयान दी थी, और किस तरह हमारे पुलिस के जवानों पर हिंद पीढ़ी में जिस तरह थूका गया, मेडिकल स्टाफ पर थूका गया, कोरोना का बोलती हमको दुनिया में सबसे अच्छा माना गया। तो इसी हिंद पीढ़ी की घटना को पूरी राज देश की जनता ने देखी थी कि इस कोरोना महामारी को किस तरह सामना करने के लिए सीआरपीएफ फोर्स उतारना पड़ा। ये बात भी सरकार को याद रहनी चाहिए, ये बात झारखंड की जनता याद रखे हुए। कमज़ोर सरकार में जो शासक होता है स्वयं अपना पीठ थपथपाता, उसके जो चापलूस होते हैं स्वयं अपने पीठ थपथपाते रहिए। जनता हिंद पीढ़ी की घटना को याद रखे हुए है। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया गया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जब फील्ड से निकलते हैं तो उनका जो कारकेट होता है वो पूर्व में पूरी रास्ता की स्थिति की वर्णन रखती है। तो ये कहीं ना कहीं तंत्र की विफलता है थी। और जो मैंने सुना, समझा, जो जाना कि जो भी आंदोलनकारी वहाँ रोड पर थे, थोड़ी बूझ सूझबूझ अगर मुख्यमंत्री दिखाते तो इस तरह की घटना नहीं होती, क्योंकि आखिर जनता का ही 3.25 करोड़ जनता का जनप्रतिनिधि है मुख्यमंत्री जी। अगर जनता को, जहाँ राज्य की महिला और बेटी की अस्मिता के लिए, लोकतंत्र में हर जनता को अधिकार है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, अगर उन्होंने रोड जाम या कुछ भी किया था तो मुख्यमंत्री को उतर जाना चाहिए था गाड़ी में, और 5 आदमी को बुलाना चाहिए था और बोलते आइए सीएम हाउस में हम बात करेंगे, क्या बात है, मामला समाप्त हो जाता। मैं आपको बताऊं, आप भी को याद होगा, मैं इसी तरह मैं भी सीएम हाउस से प्रोजेक्ट बिल्डिंग आ रहा था। सफाई कर्मचारी लोग जैसे हमारा गाड़ी देखा, रोड ब्लॉक कर दिया। मैंने गाड़ी से उतर गया और 5 कर्मचारी को मैंने गाड़ी के पास बुलाया, क्या समस्या? तो उन्होंने कहा कि हम आपको तनख्वाह नहीं मिल रहा, 3 महीने से काम कर रहे हैं। हमने कहा 5 आदमी को आप आओ प्रोजेक्ट बिल्डिंग, और वहीं हमने सीओ नगर निगम को कहा आप भी आओ, और 1 घंटा के अंदर फैसला हो गया, उनको तनख्वाह मिलने लगा दूसरे दिन से। उसी तरह आपको याद होगा, कुछ शरारती तत्व दंगा कराने चाह रहे थे रांची में, और मैंने डीजीपी को कहा मैं स्पॉट पर आ रहा हूँ। डीजीपी मना करते रहे, सर आप मत उतारिए, हम लोग कान लें। लेकिन मैं फील्ड पर उतर कर, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता अगर अपने जनप्रतिनिधि के पास नहीं बोलेगा किसके पास बोलेगा? और उसके साथ जिस तरह शासन बैठे हुए लोग जिस तरह का व्यवहार किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी आंदोलनकारी को आज ये पुलिस चाहती है कि हम तंत्र के बल पर जनतंत्र को दबा दें, तो संभव नहीं है। जो लोग भी इस झारखंड की माँ बेटी की अस्मिता के लिए जो आज जेल गए हैं, झूठे मुकदमे में गिरफ्तार हुए हैं, उनको, आंदोलनकारी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उसने झारखंड की माँ बहनों की अस्मिता के लिए जेल गया। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के ही लोग थे, और ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। कहीं तो मैंने नहीं पढ़ा समाचार में कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये लोग अब ट्विटर में, सोशल मीडिया में आप देखिए कि बहुत सा गलत बात सभी लोग फीडबैक करते हैं। जब तक ऑथेंटिक सरकारी इस तरह की बातें मैंने अभी तक समाचार पत्र में नहीं देखी। लेकिन जनता को अधिकार है ना, आखिर मुख्यमंत्री किसने चुना? जनता ने। तो जब लगातार 7 दिन हो गए हैं, अब एक 20-25 साल की हमारी युवती के साथ बलात्कार होता है, और आज तक उसकी बलात्कार होने के बाद उसकी मुंडी काट के ले जाता है। ये तंत्र कितना विफल तंत्र है। तो अपनी विफलता को आप क्यों नहीं छिपा रहे हो? अपनी विफलता को आप जनता पर थोप रहे हो, जनता को डरा रहे हो, सता रहे हो। तो झारखंड की जनता डरने वाले नहीं है, झारखंड वीरों की भूमि है। ये झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, ये गरीब आदिवासी पुरखों ने अंग्रेज के शासन के सामने नहीं झुका। तो इस
पुलिस तंत्र के सामने जो चाहते हैं हेमंत सोरेन जी कि हम तंत्र का दहशत करके शासन चलाएं, तो शासन जरूर चला सकते हो लेकिन जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते। इस मामले में सीबीआई जांच। हाँ, मैं राज्य सरकार को ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपका तंत्र विफल है, क्योंकि 7 दिन हो गए, 7 दिन के अंदर भी आपने अभी तक हमारी उस बेटी की कटी हुई लाश मुंडी आप नहीं प्राप्त कर सकते। यानी आप विफल हो, और अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए मैं राज्य सरकार को सलाह दूंगा कि इस मामले को पूरी तरह सीबीआई को दे दिया जाए, ताकि अविलंब अभियुक्त पकड़े, और अभियुक्त पकड़ने के बाद फास्ट ट्रैक के द्वारा जल्द से जल्द उसे सज़ा मिले। सिर्फ एक ही केस नहीं है, इस 1 साल के अंदर इस सरकार की जो उपलब्धि है, इस माँ बहन की इज्जत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। 1766 पर डे 5। कल ही आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ा कि गढ़वा की 50 साल की उम्र की महिला के साथ किस तरह 4 नौजवान बलात्कार करता है। तो कहाँ डर है शासन का? यहाँ कहाँ कानून का शासन है? यहाँ तो कानून का शासन है नहीं, रूल ऑफ लॉ तो है नहीं यहाँ तो गुंडा का शासन है, यहाँ तो असामयिक तत्व का शासन है, यहाँ तो उग्रवादियों का शासन है, यहाँ तो पुलिस तंत्र का शासन है। जनता का शासन कहाँ है? क्यों लग रहा है कि ये बढ़ रही है घटनाएं, खास करके नक्सली घटनाएं जिस तरह बढ़ी? आप लोग काम कर रहे थे और डीजीपी बोल रहे थे उस समय की डेडलाइन देते थे कि इसके बाद नक्सली मुक्त हो जाएगा झारखंड। अभी हाल के दिनों में चाईबासा में बस पर फायरिंग हो गई, लगातार कई जगह घटनाएं घट रही है, कारण क्या मानते हैं? देखिए, सबसे इस सरकार का सबसे पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद इस राज्य सरकार ने जो कैबिनेट की थी, पहला कैबिनेट, उस कैबिनेट में बिना जांच पड़ताल किए हुए जो देशद्रोही पर केस हुए थे वो केस को वापस लिए, और उस वापस लेने के कारण अपराधी चाहे अलगाववादी शक्तियों का मनोबल बढ़ा। उसका रिएक्शन आप देखे होंगे। उस मनोबल बढ़ने के कारण 15 दिन के अंदर ही चाईबासा में 7 आदिवासियों की निर्मम हत्या हुई। पत्थलगड़ी का उसी फर्स्ट कैबिनेट में निर्णय होने चाहिए जनता के लोक कल्याणकारी हित के लिए, लेकिन निर्णय किसके लिए होता है? अलगाववादी शक्तियाँ, देश तोड़क शक्तियाँ, समाज तोड़क शक्तियाँ, जो आपका अफीम की खेती करने वाली शक्तियाँ को आपने केस से वापस लेने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा आपराधिक शक्तियों का, इस तरह की शक्तियों का। और जिसका रिफ्लेक्शन आपने देखा चाईबासा में 7 गरीब आदिवासियों की हत्या हुई। जहां आप वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह घटना बढ़ेगी। फिर 15 दिन के बाद लोहरदगा में, इस राज्य में 5 साल मैंने भी सरकार चलाया, पूरे 5 वर्ष सामाजिक सौहार्द वातावरण शांतिपूर्ण रहा। लोहरदगा में सांप्रदायिक घटना हुई, एक प्रजापति नाम का गरीब नौजवान की हत्या हुई। इस सरकार की उपलब्धि, 1 साल में इन्होंने सांप्रदायिक दंगा कराया, इस राज्य में सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने का काम किया। लोग तो आरोप लगाते हैं कि ये सब आप लोग, सरकार आपके पास है, अगर किसी ने कोई कराया तो उसको सरकार को एक्सपोज करना चाहिए किसने कराया। आरोप किसी पर लगा दो बिना तथ्य का तो स्वतंत्र है हर लोग, लेकिन सरकार तो आपके पास है ना। किसने सह दिया वहाँ बहुसंख्यक समाज पर आतंक का? लोहरदगा में किसने सह दिया था? ये लोहरदगा की जनता जानती है। इसी बीच आप गृह मंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से मिले, अमित शाह से मिले, राजनाथ सिंह से मिले, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर पर ही सरकार को ज़्यादा घेरा दिया। नहीं, शिष्टाचार के नाते हमने देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात की है, देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिनके नेतृत्व में आज चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, आज हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा, उससे मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से, और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो राष्ट्रीय कार्यालय में चैम्बर हमें मिला था, उस चैम्बर में भी 2 घंटा बैठने का काम किया। तो ये जब भी दिल्ली जाते हो तो अपने बड़े नेताओं से मिलना जुलना, पार्टी की हमारी पुरानी परंपरा रही है। अच्छा,
इसी बीच किसान जो आंदोलन चल रहा है, चूंकि अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या लगता है कि पार्टी सचमुच में विचार कर रही है? कई चरण के वार्ता हुए, सफल नहीं हो पा। नहीं, देखिए, सरकार ओपन है। बार बार हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी बैठक में बार बार कहते हैं कि आपको तीनों कानून में कहाँ कहाँ आपको लगता है कि आपके हित में नहीं है, तो ये आपको किसान संगठन को बताना चाहिए। लेकिन उन लोग के ये मांग पड़ रही हुई कि तीनों कानून वापस लो, तो इस तरह वार्ता नहीं है। और कहीं न कहीं किसान के आंदोलन पर ये जो हमारे वामपंथी लोग, कांग्रेस के लोग, अकाली दल के लोग, जो उन्हें कंधे पर बंदूक रखकर ये जो किसान को भरमाने का काम कर रहे हैं, इससे भी इस आंदोलन एक सही दिशा में जो जानी चाहिए, कहीं न कहीं हमारे किसान भाई दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो मैं सभी पंजाब हरियाणा के किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप सरकार, मोदी सरकार में सब पारदर्शी ढंग से काम होते हैं। बार बार किसान भाइयों के संगठनों के साथ हमारे कृषि मंत्री बैठक कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर आपको लगता है कोई आपत्तिजनक बात है तो आप रखिए उसको। लेकिन ये कहना कि तीनों कानून वापस ले ले, तो हमें लगता है कि उचित नहीं है। बैठ के मिल के कहीं आपको कोई संदेह है किसी खंड में, तो उसका विचार विमर्श करना चाहिए। इसी बीच झारखंड के कृषि मंत्री जाकर धरने। देखिए, आपने देखा होगा हमारे कृषि मंत्री जो पूर्व में थे रणधीर सिंह जी ने कितनी विस्तृत रूप से किसान के मंत्री के कार्यकाल में क्या हो रहा है विस्तृत रूप से बताने का काम किया। और कल जो हमारे रणधीर सिंह विधायक जी वो कल आए भी थे, उन्होंने कहा बजट से भी ज़्यादा लोकेशन खर्च हो रहे हैं। तो कृषि विभाग में बहुत बड़े घोटाले होने जा रहे हैं झारखंड में। ये हमारे पूर्व कृषि मंत्री वर्तमान विधायक रणधीर सिंह के बातों से मैंने जो समझा कल कि बजट लोकेशन कुछ है, खर्च बजट से ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह पशुपालन घोटाले हुए थे कि बजट पशुपालन का कुछ था, निकासी ज़्यादा हुआ, उसी तरह जैसा रणधीर सिंह बता रहे थे कि बजट एलोकेशन कुछ है, निकासी उससे ज़्यादा हो रहा। तो कृषि विभाग में जैसा मैंने उनका सुना टीवी में चाहे सोशल मीडिया में, जो उन्होंने बात कही है, तो हमें लगता है कि कृषि आने वाले समय में कृषि में विभाग में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया भारत सरकार ने काफ़ी पैसे भेजे, वो पैसे सब खर्च शून्य। तो ये सिर्फ झारखंड के किसान के लिए इन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है कि दिल्ली में वहाँ सोने के लिए बनाया। तो ये जो चीप पॉपुलरिटी, सुर्खियों में रहने का, ये जितने इनके मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रीगण सब वीर बयानबाजी लोग हैं। जिस तरह मुख्यमंत्री जी वीर बयानबाजी डेली कुछ न कुछ सुर्खियों में बना रहा है, हेडलाइन देना, उसी तरह इनका मंत्री भी सीखे हुए हैं कि ऐसा ऐसा काम करो ताकि हम सुर्खियों में बने रहें। और राज्य में क्या हो रहा है सब जनता भी देख रही है, किसान भी देख रही है। इसी से एक सवाल, अभी जो एक साल पर सरकार ने कई जगह पर उद्घाटन हुए, कई समीक्षक ये कह रहे हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत रघुवर दास में हुई थी और इसमें हुआ। आपको लगता है कि जितने उद्घाटन हुए ज़्यादातर आपके? नहीं, देखिए, कोई भी इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। कोई भी सरकार की रहेगी तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, तो शिलान्यास कोई करता है। और वर्तमान सरकार अगर उद्घाटन कर रहा तो मैं उसे गलत नहीं मानता हूँ। मैंने जितनी योजनाएं शुरू की है उतनी योजनाएं को भी ये अगर सरकार उसी योजना को लेकर चले तो भी हेमंत सोरेन जी की सरकार की वाई हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को ये सरकार ने बंद कर दिया। एग्जाम्पल, आज जो महिलाओं के साथ इस झारखंड में जो हो रही है घटना, महिलाओं के मान सम्मान इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, जो डायन विषा में हत्या हो रही है, दहेज लोभी लोग जो, इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने देश का पहला राज्य था जहां 50 लाख की महिलाओं के नाम पर 1 रुपये की रजिस्ट्री, ताकि हमारी राज्य की महिलाएं मालकिन बने, हमारी राज्य की महिलाएं बेटियों को सम्मान मिले। इस सोच को सरकार ने बंद कर दी। कृषि मंत्री जी जरूर दिल्ली में किसान के हित में सो रहे हैं। झारखंड के किसान में क्या किया है? जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो हमारी सरकार ने शुरू की थी, क्योंकि झारखंड के किसान काफ़ी मेहनती हैं। जब मैं 2014 में मुख्यमंत्री बना, उस समय कृषि विकास दर -4.5 था। 5 साल के अंदर
किसान के क्षेत्र में हमारी सरकार ने इतनी काम की, जो पूर्व कृषि मंत्री ने बताने का काम किया, 14% प्लस 14% कृषि विकास दर बढ़ गया। इतनी मेहनत किसान है यहाँ, और इसी से प्रभावित होकर हमने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ताकि लोन माफ़ इलाज नहीं है, क्योंकि लोन माफ़ किया, फिर जब उसको फसल के समय फिर बीज काटा, फिर साहूकार बैंक से लोन लेंगे। तो लोन हमारे किसान साहूकार या बैंक के पास हाथ ना फैलाए, इसको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसमें प्रति एकड़ 5,000 देते हैं, 5 एकड़ को 25,000, ताकि आवश्यकता के अनुसार वो बाज़ार से सीधे अपने पैसे निकाल के खरीद सके। और उसमें 22 लाख किसान को हमारी सरकार दे रही थी। आप जो लोन माफ़ कर रहे हैं उसमें मात्र 6 लाख को, तो उस योजना को भी आपने बंद कर दिया और चले गए घड़ियाली आंसू बहाने आप दिल्ली में सुर्खियों बने रहने के लिए। तो झारखंड के किसान तो ये पूछ रहा है, मुख्यमंत्री इतने आप हितैषी है किसान के, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्यों बंद किया? हमारे चैनल में लाखों युवा जुड़े हैं जो रोजगार के मसले पर सरकार से बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार आई थी ये कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, तो आपको क्या लगता है कि खास करके आपके समय जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षा के अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है? पंचायत सचिव हो या अभी 14वें वित्त आयोग के जो अभ्यर्थी हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें रोजगार। देखिए, किसी भी सरकार को बदले की भावना से काम नहीं करनी चाहिए। हम भी 2014 में सरकार 13-14 में हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, हमने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किए। काफ़ी अनियमितता थी, जैसे ज़मीन का इन्होंने CNT SP एक्ट का जितना ज़मीन का उल्लंघन करके ज़मीन खरीदे थे, उस समय आप लोग भी JMM के लोग भी बोलते थे अगर है तो सरकार कार्रवाई करे। तो मैं उस समय भी कहता था कि कोई भी कार्रवाई कानून के मुताबिक, कानून के अनुसार होना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। और मैंने 5 साल कभी भी बदले की भावना, क्योंकि मुझे जनता ने जनादेश, किसी के बदले की भावना से काम करने के जनादेश नहीं दिए थे, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की सेवा के लिए मैं जनादेश दिए थे। तो वर्तमान सरकार को जो झारखंड की जनता ने हम काम करें तो अच्छे काम करने के लिए उन्हें जनादेश दी, ना कि बदले की भावना से जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही थी उसको बंद करने के लिए। तो ये बदले की भावना से किसी भी राज्य सरकार को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। ये परिपाटी, सत्ता कोई परमानेंट नहीं है, जय पराजय होता है लोकतंत्र में, सत्ता आती और जाती रहती है। इस मनोवृत्ति से काम करने से निश्चित रूप से राज्य की जनता को नुकसान होता है। अगर कहीं गलत हो तो एकदम टाइम बाउंड करके जांच करके जो भी दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए, वो काहे मैं ही क्यों ना हो। ये बार बार मैं मुख्यमंत्री रहते भी ये बात बोलता था, लेकिन बदले की को से पूर्वग्रह से ग्रसित होकर आखिर किसका नुकसान कर रहा है? राज्य की जनता का। और बड़े बड़े वादे कि 1 साल में 5 लाख को सरकारी नौकरी दूंगा, नहीं मिलेगा तब तक 5,000 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जमशेदपुर में शहादत दिवस में कहा था, अगर मैं नहीं दूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक भी वादा 1 वर्ष के अंदर जो उन्होंने निश्चय पत्र में वादा किया था, एक भी वादा सरकार बताए कि हम किए। बड़े बातें सुर्खियों में प्लान रोक रही है, तो जो प्लान हमारी सरकार के समय रोकने के लिए जो हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी, जिसमें ओरिएंट क्राफ्ट हो, अरविंद मिल्स हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पूंजी निवेश किए थे, जिस ओरिएंट क्राफ्ट में 3,000 लड़कियाँ जो हमने चेन्नई से ला के लड़कियाँ काम को उसको ला के जो प्लान हुआ तो उसको हमारी सरकार ने लाया था। इस सरकार में जो काम कर रहे थे उल्टा प्लान हो रहा है। तो इस सरकार ने प्लान भी, जो यहाँ रोजगार मिला था वो भी बेरोजगार होकर प्लान कर रहा है। उसी तरह टीचर की हमारी सरकार ने 32,000 टीचर की नियुक्ति की थी, मिडिल स्कूल से लाए, कॉलेज की अलग बात छोड़ दीजिए। उसमें 60,000 टीचर की नियुक्ति हुई थी, कुछ को नियुक्ति पत्र मिला था। उस पर भी किस तरह सरकार ने हाई कोर्ट में किस तरह आदिवासी मूलवासी के नाम पर ये सरकार आई और सबसे पहला गला काटने का काम किया, पेट में लात मारने का काम किया, तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के नौजवान के साथ। एक भी आप नौकरी बताओ कि हमने नौकरी दी है?
अब 32 गो को दे रहा, उसको बड़ा हेडलाइन न्यूज़ बना रहा। 3000 बच्चियां टेक्सटाइल मिल बनी है, कहीं हेडलाइन न्यूज़ नहीं बन रहा। लेकिन जनता देख रही है। आखिरी सवाल, अभी बंगाल में चुनाव होना है, कैंपेनिंग भी शुरू हो गया है, आप चूँकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर का एक ट्वीट काफ़ी सुर्खियों में रहा सोशल मीडिया में कि डबल डिजिट में भी बीजेपी नहीं आएगी। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, समय बताएगा। वो हमको लगता है प्रशांत किशोर जी अपने टीएमसी के बारे में कह रहा है कि डबल डिजिट नहीं आएगा, कि उनको आभास हो चुका है कि जिस तरह वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता 10 वर्ष के ममता जी के माँ मानुस माटू के नाम पर जिस तरह का कुशासन किए, उससे जनता ऊब चुकी है। और हमें लगता है प्रशांत किशोर जी को आभास हो चुका है, और इसीलिए जो बातें कर रहे हैं वो टीएमसी के लिए कर रहे हैं। बीजेपी 200 से ज़्यादा सीट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जिन्होंने हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल की समीक्षा की और कहा कि इस सरकार में जितनी उपलब्धियां नहीं है, उससे कई गुना अधिक नाकामियां हैं। अपने सहयोगी विवेक आर्यन के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in